ओम शांति 9/7/2022 की मुरली है बाबा की। आज है बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। ज्ञान के सिवाय कोई भी व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है। प्रश्न में कहा, बाप सभी बच्चों को कौन सी वार्निंग सावधानी देते हैं? उत्तर में कहा बाबा ने, बच्चे बाप के बने हो तो ईश्वरीय बचपन को कभी भूल नहीं जाना, कोई भी विकर्म नहीं करना, बाप से प्रतिज्ञा कर उसे छोड़ना नहीं। अगर बाप को भूलेंगे तो माया खुशी गायब कर देगी, फिर बुद्धि हैरान होती रहेगी, घबराते रहेंगे, विकर्म करते रहेंगे, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। इसीलिए शिव बाबा के बने हो तो बचपन सदा याद रखो। गीत चला। बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने अब अर्थ समझा। बच्चे सामने बैठे हैं और जानते हैं ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने के लिए हम उनके बच्चे बने हैं। फिर बाबा ने कहा, और यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम निराकार परम पिता परमात्मा की अविनाशी संतान हैं। अब सन्मुख बैठे हैं, दूर होने से कई बच्चे भूल जाते हैं। मित्र संबंधी गुरु गोसाई आदि को देखते हो तो यह बचपन की बातें भूल जाती है। यहाँ जो सन्मुख बैठे हैं वह तो नहीं भूलते होंगे। अविनाशी शिव बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। यह तो बड़ी खुशी की बात है। ना हमको शिव बाबा ने बनाया है, फिर से स्वर्ग के मालिक बनाने हम मालिक थे, परंतु पुनर्जन्म लेते लेते अब नरक के मालिक बने हैं। फिर बाबा ने कहा, फिर स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा जो निराकार है वह इस तन में प्रवेश करते हैं। वह हमें श्रीमत देते हैं कि मुझ निराकार शिव बाबा को याद करो। सभी आत्माओं को कहते हैं क्योंकि वह सर्व का लिबरेटर है। लिबरेटर माना सद्गति दाता। मनुष्य की ही सद्गति करेंगे, जानवरों की तो बात नहीं। लिबरेटर गाइड है। मनुष्यों का उनको नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहते हैं। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है। बाबा जानते हैं घर जाने से तुम बच्चे भूल जाते हो, माया भुला देती है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में कोई साधु संत गुरु व लौकिक संबंधी आदि नहीं है। अभी है पारलौकिक संबंध। शिव बाबा इसमें प्रवेश होकर हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। फिर बाबा ने कहा, निराकार को जरूर साकार में आना पड़े। कहते हैं, सीख ले दे बच्चे, तुम फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हो। पूछा भी जाता है कि शिव बाबा से आपका क्या संबंध है? बाबा ने कहा, तुम कहेंगे हम उनके अविनाशी बच्चे हैं,
फिर प्रजापिता ब्रह्मा के साकारी बच्चे हैं, क्योंकि पुनर्जन्म लेते रहते हो। दूसरे जन्म में सब तो बच्चे नहीं बनेंगे। बचपन की यह बातें भूलो मत। हम शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं। यहाँ आए हो फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने। फिर बाबा ने कहा, अभी नरक में है, तुम अब संगम पर हो। कितनी सहज बात है, बुढ़िया भी धारण कर सकती है, यह भूलना नहीं है। परंतु बहुत है जो बाहर जाने से भूल जाते हैं, सारा दिन भूले रहते हैं, वह खुशी नहीं रहती है। फिर कहते हैं, बाबा पता नहीं क्या होता है। वास्तव में यह तो बच्चों को बहुत अपार खुशी होनी चाहिए। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, और क्या चाहिए। बाप को भूलने कारण तुम घबराते हो। फिर बाबा ने कहा, हैरान होते हो और विकर्म करते हो, यह कोई गुरु आदि नहीं है, यह सत बाप है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम शिव बाबा के बने हो, ब्रह्मा द्वारा। वह भी बाबा है, यह भी बाबा है। इतने ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं, वर्षा कहाँ से मिलता है? शिव बाबा से। वह तो है ही नई दुनिया का रचयिता। फिर बाबा ने कहा, तुम अभी ऐसे बाप दादा के सन्मुख बैठे हो, तो बाप समझाते हैं, बच्चे कोई विकर्म नहीं करो। नए आएंगे तो कहेंगे, अच्छा आज प्रतिज्ञा करो, मुझे भूलना नहीं है। माया तुमको बार बार भुलाएगी, इसीलिए बाप समझाते हैं, वार्निंग दी जाती है। मुरली से भी सब बच्चे सुनेंगे, समझेंगे। बाबा मधुबन में बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो, यह बचपन माया बार बार भुला देती है। बाबा ने कहा, बुद्धि का ताला बिल्कुल बंद हो जाता है। आत्मा को जब अति इंद्रिय सुख मिलता है तो खुशी होती है। अब बाबा मुझे मिला है, बाबा सभी दुखों से लिबरेट करते हैं, क्योंकि वह सुखदाता है। सभी मनुष्यों का वह लिबरेटर है। ऐसे नहीं कि तुम कोई 84 लाख जन्म भोग आए हो। बाबा ने कहा, लाखों जन्मों की तो बात ही नहीं, यह तो 84 जन्मों का चक्र है। तुम जानते हो, 5000 वर्ष पहले हमारा राज्य था। क्रिश्चियन घराने के 3000 वर्ष पहले हेवन था। फिर हेल कैसे बना, यह कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं, इसमें शास्त्रों आदि की कोई बात नहीं। अगर रॉन्ग समझाते हो, संशय पड़ता है, तो भाग जाओ। अरे शिव बाबा तुम्हारा पिता, ब्रह्मा भी तुम्हारा पिता। शिव बाबा कहते हैं, इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इनको बच्चा बनाता हूँ, फिर इन द्वारा और बच्चे एडॉप्ट करते हैं। उन्हों
सबको शिक्षा दे फिर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क के हो। तुम देखते हो हम बाप के सन्मुख बैठे हैं। हम बच्चे दादे के वर्षे के हकदार हैं। पावन जरूर बनना है। पावन बनने बिगर आत्मा उड़ नहीं सकती। यह तो गपोड़े मारते रहते हैं। फलाना निर्वाण धाम में गया, वहाँ ज्योति ज्योत समाया। फिर बाबा कहते हैं जाता एक भी नहीं है। जो भी एक्टर है सबको हाजिर यहाँ होना है। जब तक विनाश शुरू न हो तब तक हाजिर होना है। फिर बाबा ने कहा आत्माएं आती ही रहती है। जब वहाँ से आना पूरा हो जाता है तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी राजाई स्थापन हो जाती है। वहाँ से भी सब आ जाते हैं। यह सब बातें बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तुम भूल जाते हो। कितने भूले तो फारक्ती दे दी। अच्छे अच्छे बच्चे जो बाप के पिछाड़ी न्योछावर हो जाते थे, यहाँ से जाते थे तो रो कर जाते थे। वहाँ जाने से नरकवासियों का संग मिलता है तो सब भूल जाते हैं। फिर बाबा कहते बाप वार्निंग देते हैं बच्चे इस बचपन को कभी भूलना नहीं। तुमको तो एक शिव बाबा को ही याद करना है। कोई भी गुरु गोसाई आदि का फोटो भी नहीं रखना है। निराकार शिव बाबा का फोटो तो निकल न सके। तुम बच्चों को बाबा अभी अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं। ऐसे अच्छे कर्म और कोई सिखला न सके। तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। शरीर छोड़ेंगे तो भी ऊंच सर्विस ही जाकर करेंगे, क्योंकि तुम्हारी चढ़ती कला है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगा, बाबा फिर भी कहते हैं यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, यहाँ सुनते हो, याद रहता है, फिर बाहर जाने से झड़ भूल जाता है। ऐसे भी है। फिर आपस में झरमुई झरमुई उल्टी सुल्टी बातें सुनते सुनाते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा ज्ञान नहीं है तो एक दो को वाहियात बातें सुनाकर माथा खराब करते हैं। बाबा लेने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, तो एक दो को वाहियात बातें सुनाकर माथा खराब करते हैं। बाबा लेने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो इतना ऊंच पद पाएंगे। इसीलिए सिवाय ज्ञान के और किसी की भी ग्लानि आदि उल्टी सुल्टी बातें सुनो नहीं। बाप को कहते हैं हेविनली गॉड फादर, स्वर्ग स्थापन करने वाला वर्ल्ड गॉड फादर, सभी मनुष्य मात्र का बाप एक ही निराकार है। फिर बाबा ने कहा तुम एक धर्म के हो जो ब्रह्म कुमार कुमारियाँ बने हो। पीछे फिर और धर्मों की वृद्धि होती जाती है। बाबा ने कहा सतयुग देवी देवता एक ही धर्म होगा, सब गोरे होंगे। फिर इस्लामी लोग निकलते हैं। फीचर्स बिल्कुल डिफरेंट। बौद्धियों की शक्ल देखो कैसी है। फिर बाबा ने कहा सब धर्म वालों की शक्ल अलग अलग। अभी तो अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम पतित से पावन बन रहे हो। याद रखना तुम्हारी दुश्मन
माया बड़ी दुस्तर है, सिवाय ज्ञान के कोई वाहियात बातें सुनने से बेमुख हो शोक वाटिका में चले जाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं, तुम्हारा धंधा ही यह है। बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताना बाबा ने समझाया था। तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है, वह बोर्ड लगा दो। बड़ी अच्छी लिखत हो, ब्रह्म कुमारियों का नाम सुनते डरते हैं, तो फिर और युक्ति से लिखा जाता है। बोर्ड पढ़ेंगे तो बाप दादा का परिचय मिल जाएगा। फिर बाबा ने कहा, जरूर साकार द्वारा ही वर्षा मिलेगा। शिव बाबा है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। मुसलमान कहते हैं बहिष्ठ स्थापन करने वाला। अभी तुम उनके बच्चे बने हो, ऐसे बाप को भूलो नहीं। माया कितनी जबरदस्त है। तो बाबा कहते हैं, इस बचपन को भूल मत जाना। बच्चे तो सब है ना। फिर बाबा ने कहा, भल कितना बड़ा आदमी होगा तो भी बाबा कहेंगे तुम्हारी माया बड़ी दुश्मन है। बाबा समझाते हैं, तुम फालतू बातें नहीं करना। तुम मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो कर ऊंच पद पाओ। लाडले बच्चे, मुझे याद करो तो विकर्मों का बोझा उतर जाए, नहीं तो भोगना पड़ेगा। फिर उस समय बहुत फील होगा। अंत में ऐसी भासना आती है जैसे बहुत समय से भोग रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, हिसाब किताब चुकतू होता है, तब वापस जाते हैं। वह सारा साक्षात्कार होता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, सुनेंगे पहले पॉइंट को। संग दोष में आकर ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं। आपस में कभी भी कोई वाहियात व्यर्थ उल्टी सुल्टी बातें न सुननी है, न सुनानी है। ज्ञान की ही बातें करनी है। दूसरा पॉइंट सुनेंगे, हर एक को बाप से वर्षा लेने की युक्ति बतानी है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो कर ऊंच पद का अधिकार लेना है। बाप की याद से विकर्मों का बोझ उतारना है। वरदान है, समय के ज्ञान को स्मृति में रख सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले सर्वदर्शन चक्रधारी भव। वरदान का डिटेल है, जो सर्वदर्शन चक्रधारी बच्चे स्व का दर्शन कर लेते हैं, उन्हें सृष्टि चक्र का दर्शन स्वतः हो जाता है। ड्रामा के राज को जानने वाले सदा खुशी में रहते हैं। कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि ड्रामा में स्वयं भी कल्याणकारी है और समय भी कल्याणकारी है। जो स्वयं को देखते सर्वदर्शन चक्रधारी बनते, वह सहज ही आगे बढ़ते रहते हैं। स्लोगन है, अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो। स्लोगन एक बार फिर, अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो।
ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।